नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज जो दिव्य औषधि है जिससे मैं माइग्रेन, दमा, बवासीर, गठिया इत्यादि रोगों का इलाज बताऊंगा और इलाज कैसे करना है, आपको दवा किस मात्रा में लेनी है, इसका फूल लेना है अर्थात पुष्प लेना है अथवा पत्ते लेने हैं अथवा फिर जड़ का छाल लेना है और किस मात्रा में लेना है और कितने दिन तक लेना है, मैं ये बताऊंगा आपको। दोस्तों, इस दिव्य औषधि का नाम मदार, आक, अकाव, श्वेतार्क इत्यादि इसके नाम हैं। और दवा बताने से पहले मैं आप लोग को इसके विषय में एक विशेष सावधानी बताता हूँ कि यदि इसके पत्तों का रस आँख में चला जाए तो आँख की रोशनी जा सकती है और आँख को बहुत क्षति पहुँच सकता है। तो मैं आपको बताता हूँ, यदि जाने अनजाने में किसी के आँख में इसका दूध चला गया है तो क्या करें। यदि किसी के आँख में कैसे भी इसका दूध चला गया हो तो दोस्तों 10-12 दाने आप बजरी या बाजरे का लें, उसको जिसके आँख में गया हो उसी को दे दें। वो मुंह में 10-12 दाने चबाए और चबा के उसको अच्छे से एकदम लुगदी बना दे और किसी सूती वस्त्र में उसको थूक के और उसका रस निकाले और यदि उसको वह आँख में डाल ले तो आँखों को कम से कम क्षति पहुँचती है और यथाशीघ्र आप डॉक्टर के पास जाएं। और इतना करने के बाद हो सकता है कि आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत न पड़े। यह एक पुरानी परंपरा से चला आ रहा है कि ऐसे करना चाहिए और ऐसे होता है। अब मैं आपको बताता हूँ, यदि किसी को माइग्रेन है तो इसके दूध से वह कैसे ठीक हो जाएगा। माइग्रेन है तो गुड़ में अथवा बतासे में इसका 2 बूंद सुबह सुबह, दोस्तों इसका जो दूध का सेवन करना है वह सुबह सुबह ही लेना है, क्योंकि सुबह सुबह इसमें दूध भी ज़्यादा निकलता है और इसमें औषधि गुण सुबह के टाइम में ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, आप गुड़ के डली पे गुड़ या फिर बतासे के ऊपर ऐसे पत्तों को आप तोड़ लीजिए और पत्तों का रस ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 बूंद, ये देखिए 2 बूंद या 1 बूंद आप ले सकते हैं, अधिकतम 4 बूंद भी ले सकते हैं, लेकिन शुरुआत में 2 बूंद ही लेना चाहिए, 1 या 2 बूंद, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ये हो गया 2 बूंद। और फिर इसको आप सुबह सुबह 2 बूंद लेके फिर खा लीजिए और खा के पानी पी लीजिए। तो सिर्फ 3 दिन करने से माइग्रेन में काफ़ी आराम हो जाता है और 1 हफ्ते में माइग्रेन एकदम से ठीक हो जाता है। यदि किसी को 1 हफ्ते में माइग्रेन ना ठीक हो, वो इसका सेवन कर रहा है और माइग्रेन 1 हफ्ते में ना ठीक हो तो इसका मतलब जो उसका सर दर्द है, माइग्रेन मतलब आधा शीशी का दर्द जिसमें आधा सर दर्द होता है या फिर पूरा सर दर्द जिसको होता है, या किसी किसी को सूर्यावर्त होता है, अर्थात सुबह जब हुआ इधर सूर्य ऊपर आने चालू हुए तो उसका दर्द चालू हो जाता है और शाम को उसका दर्द ठीक हो जाता है। ये अर्थात सूर्यावर्त हो तो भी इसके इसी प्रकार प्रयोग करने से ठीक हो जाता है। तो माने माइग्रेन हो, सूर्यावर्त हो, आधा शीशी का दर्द हो तो उसमें यदि इसका 1 हफ्ते प्रयोग कर लिया जाए तो ठीक हो जाता है। और यदि 1 हफ्ते में नहीं ठीक हुआ तो आप इसका प्रयोग बंद कर दीजिए, क्योंकि तब वह किसी अन्य कारण से दर्द हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तनाव या फिर ब्रेन में ट्यूमर हो, गांठ हो, बहुत सारे कारण होते हैं सर दर्द के। या फिर हो सकता है उस व्यक्ति के आँख की रोशनी का पावर बढ़ गया हो, घट गया हो, तो इससे भी यह होता है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि इसको खाने से किसी किसी को 100 में 1 आध आदमी को उल्टी हो जाती है, तो उससे घबराना नहीं है,
क्योंकि यह हम लोग का जो शरीर का ऑटो सिस्टम है वो कुछ जो जहरीले थोड़ा होते हैं, माने कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, दवाइयाँ या फिर भोजन होते हैं जो थोड़ा सा तेज होती हैं, तो उसको वह ग्रहण नहीं करती है। और जो आग का तासीर है इस पूरे वृक्ष का, जो चाहे दूध हो, पत्ता हो, कोई भी हो, इसका पंचांग कुछ भी हो, इसका तासीर गर्म होता है। माइग्रेन में इसको आप ध्यान से सुनिए कि 7 दिन सेवन करना है। अब मान लीजिए किसी को बवासीर है, तो बवासीर में जस्ट ऐसे ही करना है। आप 2 बूंद दूध निकालिए गुड़ या बतासे के ऊपर, और उसको सुबह सुबह खा के पानी पी लीजिए, और आपका जो बवासीर है लगभग 1 महीने में एकदम ठीक हो जाएगा। ध्यान रखिए 1 महीने और 40 दिन तक ही सेवन करना है इसका। उसके बाद में आप फिर 1 महीने के लिए बंद कर दीजिए। अगर कभी ज़रूरत पड़ी फिर दोबारा करिए, क्योंकि औषधियों की एक लिमिट बताई गई है कि आपको कितना सेवन करना है और किस प्रकार से सेवन करना है। कि अब मान लीजिए किसी को जोड़ों में दर्द है, गठिया है, बतास है, एड़ियों में दर्द है, तो अगर किसी को एड़ियों में दर्द है तो वो इसके पत्तों को लोग लेगा। आप अगर एड़ियों में दर्द है तो पत्ता ले लीजिए, ऐसे पत्ता लेके इसमें सरसों का तेल लगा लीजिए। सरसों का तेल लगा के, और जोड़ों पे दर्द हो, सूजन हो, वहाँ पे इसको आग पे सेंक लीजिए, फिर वहाँ पे रख के बांध दीजिए। आप एड़ियों में बांध लीजिए अगर एड़ियों में दर्द है। तो ऐसा आप करेंगे तो 1 हफ्ता करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी वह बीमारी ठीक हो जाएगी। जोड़ों की दर्द, साइटिका, ये सब ठीक हो जाए, या कहीं पे सूजन आ गया है हाथ पैर में, तो आप प्रयोग कर सकते हैं। अब किसी को मान लीजिए त्वचा रोग हो गया हो, दांत, खाज, खुजली, उसमें इसका प्रयोग कैसे करना है। आप इन पत्तों को धूप में सुखवा लीजिए और चूर्ण बना लीजिए, या फिर इसका जो जड़ है उसके छाल को निकाल के धूप में सुखवा के फिर चूर्ण बना लीजिए, और उसको नीम के तेल में यदि 100 ग्राम नीम का तेल है तो उसमें आपको 25 ग्राम इसका जड़ का छाल का चूर्ण लगाना है। और यदि पत्ता ले रहे हैं तो 100 ग्राम नीम के तेल में 50 ग्राम पत्ते का चूर्ण डालना है। उसको आप रख दीजिए, जब लगाना हो तो आप उसको हाथ में लेके फिर लगा लीजिए, कोई नुकसान नहीं। हाँ, एक ध्यान दीजिए, यदि आप त्वचा रोगों में प्रयोग कर रहे हैं तो कभी भी गर्दन के नीचे ही प्रयोग करिए। इसके गर्दन मतलब आँख के पास, चेहरे के पास में इसका उपयोग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान उससे हो सकता है। अब इसके अलावा यदि किसी को बवासीर है तो वह इसके जड़ के चूर्ण का, माने जड़ के छाल का चूर्ण भी ले सकता है। अब दमा के लिए इसका मैं प्रयोग बताता हूँ। दमा के लिए इसके जड़ को निकाल लीजिए आप, और उसके छाल को निकाल के धूप में सुखवा के चूर्ण बना लीजिए, और आपको एक रत्ती अर्थात 100 mg, माने 1 ग्राम में आप 4 हिस्से करिए। 1 ग्राम में 4 हिस्से करिए, या फिर 6 हिस्से कर लीजिए। उसको आप प्रत्येक दिवस सुबह और शाम में सेवन करना है। एक रत्ती अगर आप बोले तो एक गेहूं के बराबर या उससे कम, या आप पंसारी के यहाँ, स्वर्णकार के यहाँ जाइए, 1 ग्राम में 4 हिस्से, 5 हिस्से, 6 हिस्से कर लीजिए। उसका आप सुबह शाम सेवन करिए, तो उससे बवासीर में यथाशीघ्र आराम हो जाता है। और श्वास रोग में भी आराम हो जाता है, दोनों में, क्योंकि यही सेम प्रयोग है। अब मान लीजिए किसी को सूखी खांसी आ रही है, या कैसी भी खांसी आ रही है, ये हर एक खांसी में अपना कार्य करता है, तो दोस्तों उसमें इसके पुष्प का प्रयोग करना है। तो अभी इसमें तो पुष्प दिख नहीं रहे हैं, तो यदि किसी को ऐसी कोई दिक्कत हो तो उसके पुष्प का प्रयोग करना चाहिए। तो
करना क्या है दोस्तों, यदि किसी को सूखी खांसी आ रही है तो इसके आप फूल को ले लीजिए और उसमें बराबर मात्रा में पीपर और काली मिर्च मिला लीजिए, सब मिला के चूर्ण बना लीजिए और जितना पूरा चूर्ण हो उसका दुगना गुड़ ले लीजिए, उस सबको मिला के और चने के बराबर गोलियां बना लीजिए और प्रत्येक दिवस सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम अर्थात 2-2 गोली चने का 3-3 गोली अधिकतम आप सेवन कर सकते हैं। आपको दूसरे या तीसरे दिन से लाभ मिलना चालू हो जाएगा और आप ज़्यादा नहीं 1 हफ्ते खाएंगे तो आपकी वह बीमारी ठीक हो जाएगी, अर्थात आपकी खांसी कैसी भी हो इससे आराम हो जाएगा। अब जिसके पेट में गैस बनता हो उसके लिए मैं बहुत ही अनुभूत प्रयोग बताता हूँ। पेट गैस वैसे कई प्रकार का बनता है, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सबको आराम हो जाएगा, लेकिन 50% लोगों को आराम हो जाता है। इसके पत्तियों को ले लें आप, पत्तियों को लेके एक मिट्टी के हंडी में रखिए और सबसे पहले इसको सुखा लीजिए और फिर मिट्टी के हंडी में रख के इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सैंधव नमक अर्थात सेंधा नमक डाल दीजिए। आपको मैं एक मात्रा भी बताता हूँ, यदि इसकी 100 पत्तियाँ हैं तो आपको 100 ग्राम सेंधा नमक लेना है। इसको आप उसमें रख दीजिए और उसको फिर उसके बाद आग के ऊपर रख दीजिए उस मटकी को, उस हांडी को, और जब आप आग के ऊपर रख देंगे एक बार 1 घंटे के लिए तो वो जल के भस्म बन जाएगा और उसको फिर आप भस्म को निकाल लीजिए और निकाल के आप पाउडर बना के छान के रख लीजिए और आधा चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद में यदि आप खाएंगे तो जो गैस बनने वाली समस्या होती है वह आपकी समस्या ठीक हो जाती है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आँख में प्राकृतिक रूप से स्टेरॉइड पाया जाता है। स्टेरॉइड दोस्तों वही जो जिम वाले बच्चे और पहलवान लोग इसका स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं। स्टेरॉइड प्राकृतिक इसमें पाया जाता है तो वह हमारे शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। और जो आजकल स्टेरॉइड बच्चे ले रहे हैं या फिर पहलवान लोग डायरेक्ट ले रहे हैं, केमिकली जो बनाया गया है, लैब में जो बनाया गया है, उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से प्राकृतिक मिठास फलों में जो होती है वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है, परंतु यदि हम शुगर का प्रयोग करते हैं, चीनी का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे लिए हानिकारक है। तो उसका इस हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। एक उपयोग इसके अलावा मैं और बता देता हूँ, यदि किसी के बाल झड़ रहे हों तो वह अपना सर मुड़वा के फिर इसके पत्ते का दूध निकाल ले सुबह सुबह और हफ्ते में 1 दिन वह आधा घंटा के लिए सर में मालिश कर ले, लगा दे, उसके बाद स्नान कर ले। तो यदि फंगनल इन्फेक्शन के कारण उसके बाल झड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे इससे ठीक हो जाते हैं। यदि और आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जो भी बातें बताई गई हैं उनको ध्यान से सुनिए और इसका प्रयोग ध्यान से करिए। और आपको फिर मैं एक बार बताता हूँ कि इसका किसी भी रूप में प्रयोग 40 दिन से अधिक ना करें। आप 1 महीने का गैप देके दोबारा कर सकते हैं, क्योंकि अधिक दिन प्रयोग करना हानिकारक हो सकता है। दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।